रात के 2 बजे थे। आईसीयू की नीली रोशनी में मैं एक मरते हुए इंसान के सामने खड़ा था। रमेश शर्मा, 40 साल का, एक पिता, एक पति, लेकिन उस पल सिर्फ दर्द का एक पुतला। 6 महीने से वो इसी हालत में था। न्यूरोडिजेनरेटिव सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं सिवाय मौत के। उसकी आंखों में मैंने गुहार देखी, उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट, डॉक्टर साहब मुझे मार दीजिए। पहली बार नहीं था ये, मैंने ऐसे सैकड़ों मरीज देखे थे। सब एक ही चीज मानते थे, मौत। और मैं एक डॉक्टर था। मुझे जिंदगी बचानी सिखाई गई थी, मौत देना नहीं। लेकिन उस रात उस इंसान की चीख ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। अगले दिन मैं अपने सीनियर डॉक्टर रघुवीर सिंह के पास गया। मैंने उनसे कहा, सर, हम लोगों को मरने क्यों नहीं देते? जब हम उन्हें जीवित नहीं रख सकते तो कम से कम सम्मान से मरने का हक तो दें। उन्होंने मना कर दिया। कानून, नैतिकता, समाज, सब कुछ इसके खिलाफ था। लेकिन मैंने सोचा, असली अनैतिकता क्या है? किसी को जबरदस्ती दर्द में जीते रहने के लिए मजबूर करना या उसे शांति से जाने देना? मैंने फैसला कर लिया था। मैं एक डॉक्टर से पहले एक इंसान था। घर में सब कुछ सामान्य था। मेरी पत्नी मीरा किचन में चाय बना रही थी। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। सब कुछ इतना खूबसूरत। और फिर वो आया, मेरा बेटा आरव, 18 साल का। मेरी जिंदगी, मेरी धड़कन। उसने मुझसे पूछा था एक बार, पापा आप डॉक्टर हो ना, तो आप भगवान की तरह हो? मैं मुस्कुरा दिया था उस दिन, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि मैं भगवान नहीं था। मैं सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था जो ना जिंदगी बचा सकता था, ना मौत दे सकता था। उस सुबह मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझसे कितना बड़ा सवाल पूछने वाली है। रात हुई। रमेश फिर मेरे सामने था। दर्द, असहनीय दर्द। उसके परिवार वाले बाहर रो रहे थे। उसकी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, डॉक्टर साहब अब और नहीं, उन्हें जाने दीजिए। मैं अंदर गया, दराज खोली, जहर का इंजेक्शन निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे। पूरी मेडिकल की पढ़ाई, सारी कस्में, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन उस आदमी की आंखों में जो मैंने देखा, वो शुक्रगुजारी थी, राहत थी। मैंने सुई लगा दी। धीरे धीरे उसकी सांसें रुकी। चेहरे पर दर्द की जगह शांति आ गई। उसने आखिरी शब्द कहे, थैंक यू डॉक्टर साहब। उस रात मुझे लगा मैंने सही किया। मैंने एक इंसान को दर्द से मुक्ति दी। लेकिन मैं नहीं जानता था, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह मेरा रूटीन बन गया। हर रोज कोई ना कोई मरीज, वही दर्द, वही गुहार, वही इंजेक्शन। मैं सोचता था कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं, लोगों को राहत दे रहा हूं। परिवार वाले मुझे आशीर्वाद देते, मेरा शुक्रिया अदा करते। मुझे लगता था मैं एक नायक हूं। हर रात मैं आईने में खुद को देखता और खुद से कहता, तुम सही कर रहे हो, तुम लोगों की मदद कर रहे हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो मुझे दिखाना चाहती थी कि दर्द क्या होता है, असली दर्द। 3 महीने बाद आरव को बुखार आया। सामान्य सा लगा पहले, लेकिन जब बुखार 3 दिन तक नहीं उतरा तो मैंने टेस्ट करवाए। अस्पताल की लैब में फ्लोरोसेंट लाइट के नीचे मैंने रिपोर्ट पढ़ी, न्यूरोडिजेनरेटिव सिंड्रोम। वही बीमारी, वही लाइलाज बीमारी। मेरे बेटे को। रिपोर्ट मेरे हाथ से गिर गई। पूरी दुनिया घूम गई। मीरा चीख पड़ी, जमीन पर बैठ गई। और मैं सिर्फ खड़ा रह गया, एक मूर्ति की तरह। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, डॉक्टर साहब मुझे मार दीजिए। क्या मेरा बेटा भी मुझसे वही कहेगा? क्या यही मेरी समाज सेवा का इनाम है? अगले 1 महीने मैंने नरक देखा। आरव, मेरा बेटा, जो कभी फुटबॉल खेलता था, अब बिस्तर से उठ नहीं पाता था। जो कभी हंसते हुए घर में भागता था,
अब दर्द से कराहता था। हर रात वो रोता, पापा बहुत दर्द हो रहा है। और मैं क्या करता? मैं उसका हाथ पकड़ता और खुद रोता। मीरा कोने में बैठी रहती, आंसू पोंछती रहती। मैंने हर किताब पढ़ी, हर रिसर्च देखी, दुनिया भर के डॉक्टरों से बात की, लेकिन जवाब एक ही था, कोई इलाज नहीं। मैं वही डॉक्टर था जिसने दर्जनों लोगों को मार दिया था और अब अपने बेटे को बचा नहीं सकता था। यही है ना किस्मत का खेल। और फिर वो रात आई। आरव बिस्तर पर था, बहुत कमजोर, उसकी सांसें भारी थीं। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से बोला, पापा। वो इंजेक्शन जो आप दूसरे मरीजों को देते थे। मेरा दिल रुक गया। मैं जानता था वो क्या कहने वाला है। वो मुझे भी दे दो। वो मुझे भी दे दो पापा, प्लीज। ये गुहार मैं कई बार सुन चुका था। मैं उठा, रोबोट की तरह दराज की तरफ गया, वही इंजेक्शन निकाला। कितनी बार निकाला था मैंने इसे? 50 बार, 100 बार? लेकिन इस बार मेरे हाथ सिर्फ कांप नहीं रहे थे, टूट रहे थे। मैं आरव के पास गया, इंजेक्शन हाथ में। उसने मुझे देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। थैंक यू पापा। आप सच में भगवान। मैं सुई उसकी बांह के पास ले गया। सुई त्वचा छूने ही वाली थी और तभी मेरे दिमाग में एक पल में पूरी जिंदगी घूम गई। आरव का जन्म, पहली बार उसे गोद में लिया था, उसका पहला कदम, पहला शब्द पापा, स्कूल का पहला दिन, उसकी पहली साइकिल, हमारे साथ खेलना, हंसना, जीना, वो सब एक सेकंड में। और फिर मेरे अंदर से एक चीख निकली, एक बाप की चीख, नहीं! मैंने इंजेक्शन दीवार पर दे मारा, जहर बिखर गया। मैं आरव के पास बैठ गया, उसे गले से लगा लिया, जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। पापा कमजोर हैं, पापा तुझे नहीं छोड़ सकते। हम तीनों रो रहे थे, एक साथ, एक परिवार। उस रात के बाद कुछ बदल गया। मैं हार नहीं माना। मैंने रात भर जाकर रिसर्च की, हर पेपर पढ़ा, हर संभावना खोजी। और तब एक नई एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा। अभी ट्रायल फेज में थी, खतरनाक थी, लेकिन एक उम्मीद थी। मैंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से संपर्क किया, अपनी सारी बचत लगा दी, हर दरवाजा खटखटाया। 6 महीने लगे, 6 महीने दर्द के, उम्मीद के, संघर्ष के। लेकिन आज मैं यहां खड़ा हूं, अपने अस्पताल में, एक नए वार्ड के सामने। आरव मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, रीराइटिंग टुमारो, वन लाइफ एट अ टाइम। आरव, मेरा बेटा, अभी भी लड़ रहा है। थेरेपी काम कर रही है, धीरे धीरे, लेकिन काम कर रही है। वो फिर से हंसता है, फिर से चलता है, पूरी तरह ठीक नहीं, लेकिन जिंदा है, लड़ रहा है। और अब उसी थेरेपी से हम और भी मरीजों की मदद कर रहे हैं। उस रात मैंने जो सीखा वो ये था कि एक डॉक्टर का फर्ज सिर्फ दर्द मिटाना नहीं, बल्कि उम्मीद देना है। जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है, और जब उम्मीद है तो हम कल को रीराइट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा है और ये मेरी कहानी है।